हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उसको ही बताऊंगी। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? तो इसका उत्तर होगा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे ही भौतिकी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने एक्स किरणों की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने एक्स किरणों की खोज की। तो इसका आंसर होगा W.K. रॉन्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे विज्ञान की दो पृथक पृथक यानी अलग अलग शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर होगा मैडम मेरी एस्केल-डुवेक क्यूरी को भौतिकी में वर्ष 1903 में तथा रसायन विज्ञान में वर्ष 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब अगला क्वेश्चन है, बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम क्या है? बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा, बेतार संदेश के आविष्कारक जी मार्कोनी थे। अगला क्वेश्चन, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंध है? मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंध है? तो इसका आंसर होगा वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों के नाम बताइए। भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तथा वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है उसको लिखना है। तो इसका आंसर होगा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग अस्तित्व वाली भौतिक राशियां नहीं हैं, बल्कि एक ही राशि के 2 रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच तुल्य संबंध E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा तथा m द्रव्यमान है। इसके अनुसार यदि ऊर्जा E विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान m बढ़ जाता है और यदि द्रव्यमान m नष्ट हो जाए तो इसके समतुल्य ऊर्जा E उत्पन्न होती है। तो इसका उदाहरण है, सूर्य पर चल रही नाभिकीय संलयन की क्रियाओं में सूर्य का उदाहरण निरंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि निम्नलिखित 4 चरणों में पूर्ण की जाती है। देखिए, 4 चरण का नाम दिया हुआ है और इसका वर्णन भी किया हुआ है। पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण। प्राकृतिक घटना अथवा अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या से संबंधित भौतिक राशियों के पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण लिए जाते हैं और उन्हें सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। उसे क्रमबद्ध प्रेक्षण कहा जाता है। अब दूसरा है परिकल्पना की रचना। प्राप्त प्रेक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यकारी मॉडल तैयार किया जाता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। इसमें समस्या को गणितीय रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे परिकल्पना की रचना कहा जाता है। और तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण।
बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उस परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं उनका सत्यापन करने के लिए नए प्रयोग भी किए जाते हैं। इसे परिकल्पना का परीक्षण कहा जाता है। और नेक्स्ट है 4 नंबर, सिद्धांत की स्थापना। यदि परिकल्पना सत्यापित हो जाती है तो उसे अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। यदि परिकल्पना सत्यापित नहीं होती है तो उसमें संशोधित किए जाते हैं अथवा नई परिकल्पना को तैयार किया जाता है और उसके परीक्षण के लिए पुनः नए प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम को तब तक जारी रखते हैं जब तक प्रयोगों द्वारा पूर्णतः सत्यापित अंतिम सिद्धांत प्राप्त न हो जाए। अब अगला प्रश्न है, आवेश संरक्षण का नियम लिखिए और उदाहरण दीजिए। आवेश संरक्षण का नियम लिखना है और इसके साथ इसका उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर होगा, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, उस पर घर्षण किया जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति परंतु समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह कथन ही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रत्येक प्राकृतिक घटना में जहाँ वैद्युत आवेश का आदान प्रदान होता है, इसी नियम को सत्य पाया गया है। और इसका उदाहरण नीचे है, आप लोग देख लीजिए।